दोस्तों, मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार। आज़ादी के बाद मोदी राज में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। इस बार एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र मुस्लिम को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, जिसे हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे की जगह नहीं मिली। दोस्तों, आज़ादी के बाद केंद्र की ये पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। दोस्तों, इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर 0 पर अटक गया। दोस्तों, सन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहले कार्यालय में मंत्रिमंडल में नजमा हेमतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। दोस्तों, नजमा हेमतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी। एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री बने थे। दोस्तों, सन 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन सन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया। इस तरह मोदी कार्यकाल से शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों का सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया। दोस्तों, जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर से पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करता था। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुसलमान नेताओं में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन हुआ करते। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक समय सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे मुसलमान नेताओं का दबदबा था। आरिफ बेग को छोड़कर बाकी तीनों नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री बनी और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में एमजे अकबर को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 मुस्लिम शामिल हुए थे, लेकिन इसी कार्यकाल में मीटू अभियान के निशाने पर आए अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हेपतुल्ला के राज्यपाल बनने के बाद नकवी के रूप में इकलौता मुस्लिम मंत्री रह गए थे। दोस्तों, सन 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जगह मिली। जुलाई सन 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं रह गया। दोस्तों, देश की सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो उम्मीद थी कि किसी मुसलमान को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन रविवार को मंत्रिमंडल गठन में किसी भी मुसलमान को जगह नहीं मिली। देश में मुसलमानों की आबादी करीबन 20 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार को उनकी हिस्सेदारी 0 है। हालांकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री बनाए गए हैं।
दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।